नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। इस देश की हालत कितनी बिगड़ती जा रही है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी हैं, तो आपको किसी भी समय, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आतंकवादी कह दिया जाएगा। भले आप दिल्ली में कोविड जैसे बीमारी के खिलाफ लोगों की मदद करें, 200 लोगों का इलाज करवाएं, अंतिम संस्कार करें और आप कोविड से मर जाएं, लेकिन फिर भी आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और आप मुसलमान हैं तो आतंकवादी कहा जाएगा। अगर आप दलित हैं तो कभी भी आपको नक्सली कह दिया जाएगा। अगर आपकी बहन बेटी के साथ रेप हो रहा है, आप उसकी मदद करने भी जा रहे हैं तो भी आप नक्सलवादी हैं। आप मुसलमान हैं तो आतंकवादी हैं। यही हो रहा है हाथरस गैंग रेप में। पहले तो सोचिए क्या हुआ, पहले पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, फिर गिरफ्तारी हो गई तो पीड़िता का इलाज नहीं हुआ, इलाज नहीं हुआ, मर गई तो उसके लाश को जला दिया गया। जब लोगों ने न्याय की मांग की तो सवर्णों ने पंचायत करना शुरू कर दिया, लेकिन सवर्ण तो पंचायत करते हैं, उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। सरकार की क्या भूमिका रही? सरकार ने पूरे आंदोलन, पहले तो पत्रकारों को जाने नहीं दिया, लोगों को जाने नहीं दिया। जब दबाव पड़ा तो पत्रकार को उन्होंने मैनेज कर लिया और अब पीड़िता के अन्याय के खिलाफ खबरें चलाई जा रही। पीड़िता के फंसाने के लिए, उसके परिवार को, पीड़ित को फंसाने के लिए किस तरह की खबरें चलाई जा रही, इसकी बानगी देखिए। पहली खबर ये चलाई गई कि पहले तो रेप हुआ ही नहीं है। फिर कहा गया कि उस लड़की की दोस्ती थी जो आरोपी है उससे, उतना भी कैरेक्टर असिस्नेशन नहीं हुआ। तब क्या किया गया कि इसमें मुस्लिम आतंकवादी, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों का हाथ है। जातीय दंगा, धार्मिक दंगा फैलाने की कोशिश है। 4 लोगों को, पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। रावण को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इस सब के जरिए, मीडिया के जरिए खबरें फैलाई गई। उसके बाद भी जब कुछ नहीं निकल के, ईडी ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तब जाकर एक बहुजन समाज की डॉक्टर बेटी, ये तस्वीर जो देख रहे हैं आप, इनको, जिसको ये लोग नक्सली भाभी कह रहे हैं, नक्सली बहन कह रहे हैं, ये डॉक्टर राजकुमारी बंसल हैं। ये जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती है, साथ ही अम्बेडकरवादी डॉक्टर एसोसिएशन की सदस्य भी हैं। एक समाज सेविका के रूप में जबलपुर में इनकी अच्छी खासी पहचान है। जहां कहीं भी पीड़ित शोषित होता है, इनके लिए लड़ने के लिए खड़ी हो जाती हैं। आज उनसे फ़ोन पर बातचीत हुई, मेरी भी बातचीत हुई। सोचिए, ये राजकुमारी बंसल फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, ये गई थी वहाँ, इनको नक्सली भाभी कह दिया गया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश की मीडिया, अखबार आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। दैनिक जागरण पीड़िता की बात को नहीं खबर बनाता है, आरोपी की चिट्ठी को खबर बना के लिख देता है कि पीड़िता को उसके परिवार वालों नहीं मारा है। जो परिवार वाले उसकी हत्या करना चाहते वो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाते, अस्पताल में भर्ती कराते। आप सोच सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। लेकिन इस देश में आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब डरपोक हैं। हम सब अपने अपने घरों में बैठे हैं और हम सबको बारी बारी से मारा जाता रहेगा और हम सब चुप रहेंगे। रोहित वेमुला, पायल तडवी, आप देख लीजिए कि आगरा में हमारी एक डॉक्टर मार दी गई, गौतम, महिला डॉक्टर थी, उनको मार दिया गया। और अब हमारी बहन राजकुमारी बंसल को प्रशांत नक्सली कहा जा रहा है। प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया गया। रावण को कहा जा रहा है 100 करोड़ रुपए देना होगा। लेकिन उतना ही नहीं, इसी जबलपुर मेडिकल कॉलेज से एक और खबर है। सोचिए, जातीय उत्पीड़न के चलते प्रदेश के डॉक्टर ने कर ली आत्महत्या। जांजगीर चांपा की युवा डॉक्टर को सीनियर्स करते थे प्रताड़ित। ये अखबार की खबर देखिए, ये ओबीसी समाज के डॉक्टर थे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के 28 वर्षीय मेडिकल छात्र डॉक्टर भागवत देवांगना, ये ओबीसी कैटेगरी के थे, इसी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में थे, जिस जबलपुर मेडिकल कॉलेज की बेटी, बहुजन बेटी को नक्सली कहा जा रहा है, राजकुमारी बंसल को। उसी मेडिकल कॉलेज में इस शख्स को, जैसे पायल तडवी को टॉर्चर किया गया था, मारा गया था, मरने के लिए मजबूर किया गया था, जैसे रोहित वेमुला को मरने के लिए मजबूर किया गया, जैसे रोज बहुजन छात्रों को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मजबूर किया जाता है। अभी तो खबर, मुझे तो एक राजस्थान से खबर मिली है, वो वीडियो भी दिखाऊंगा, किस तरह से एक जवान को मरने के लिए जातीय उत्पीड़न किया गया। उसी तरह से इस ओबीसी समाज के डॉक्टर जो एमडी कर रहे थे, भागवत देवांगना, उनको इतना टॉर्चर किया गया जाति के आधार पे कि वो मरने के लिए मजबूर हो गए। अखबार ही खबर लिखता है, मैं न भी कहूँ तो भी अखबार लिखता है,
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के 28 वर्षीय मेडिकल छात्र डॉक्टर भागवत देवांगना की जबलपुर मेडिकल कॉलेज में कथित जाति उत्पीड़न के बाद आत्महत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि गरीबी और छोटी जाति का हवाला देकर कॉलेज के सीनियर्स उसे लगातार प्रताड़ित करते थे, जिसका भागवत मेडिकल ने कॉलेज के हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन इससे इनकार कर रहा है। क्यों नहीं करेगा? पायल तरवी के जो सुसाइड करने के लिए जो डॉक्टर जिन्होंने मजबूर किया था, उसको दोबारा बहाल कर दिया गया। उस पर भी बताऊंगा। एक जज का मामला आया है, जो जज हैं जिनको, और इस पूरे मामले में परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरंभिक जांच तो शुरू की है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। भाई ने कहा कई बार शिकायत की। डॉक्टर भागवत देवांगना के बड़े भाई प्रहलाद देवांगना ने बीबीसी से कहा, मेरे छोटे भाई ने मुझे कई बार शिकायत की कि उसके कॉलेज के सीनियर उसकी गरीबी और जाति का हवाला देकर उसके साथ मारपीट करते हैं और शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। कॉलेज प्रबंधन को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किया। मेरा भाई मौत को गले लगाने के लिए मजबूर हो गया। कॉलेज वार्डन और रैगिंग कमेटी ने किया इनकार। हालांकि मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के वार्डन, कॉलेज एंटी रैगिंग सदस्य डॉक्टर अरविंद शर्मा, सुन लीजिएगा, नाम पर ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अरविंद शर्मा हॉस्टल के भीतर रैगिंग या किसी किस्म की प्रताड़ना से इनकार कर रहे हैं। शर्मा जी इनकार कर रहे हैं, करेंगे ही। उनका कहना है कि आत्महत्या करने वाले छात्र ने कभी भी हॉस्टल में प्रताड़ित किए जाने की शिकायत नहीं की थी। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा, प्रताड़ना और रैगिंग का मामला विभाग से जुड़ा हुआ है। जिन छात्रों पर आरोप है उनमें से कौन कौन हॉस्टल में रहते हैं मुझे देखना पड़ेगा। अब वही शर्मा जी कह रहे हैं कि विभाग में रैगिंग। परिवार वालों ने भागवत देवांगना के 5 सीनियर डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन एफआईआर तक नहीं हो रही है। पिछले 9 दिनों से मामले की जांच कर रहे जबलपुर के गाढ़ा थाना के प्रभारी राकेश तिवारी ने बीबीसी से कहा, इस मामले में नामजद और सभी छात्रों को बयान लिए गए। अब तिवारी जी थानेदार आ गए भाई साहब, अब तो हो गया जाँच, बयान लिए गए। अभी कोविड के कारण कई डॉक्टरों से पूछताछ नहीं हो पाई है। डीन और अस्पताल की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक भी है। हम सारी आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। भागवत देवांगना जबलपुर मध्य प्रदेश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे। एमबीबीएस कर चुके थे और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे। अब आप कल्पना कीजिए कि एक आपके ओबीसी डॉक्टर को मरने के लिए मजबूर किया जाता है और जाति के नाम पर, वहीं दूसरी तरफ उसी मेडिकल कॉलेज की एक बहन को, बहुजन बेटी को, जो अम्बेडकराइट है, उसको कहा जाता है कि ये नक्सली है क्योंकि वो हाथ रस गई थी। आपका नेता को कहा जाता है कि 100 करोड़ रुपए लिए हैं और कोई सबूत नहीं, और सबूत तो जमा भी। इस देश की पुलिस पाउडर पकड़ा के कहती है कि अफीम है, चरस है। अगर आप मुसलमान हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं, आपके एफआईआर नहीं लिखे जाएंगे इसी देश में, कहीं अलग मत जाइए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप लोग कब तक डरे सहमे और चुप रहेंगे। आज मुझे पटना से एक IAS का फोन आया, किस तरह से उनको 3 साल से जेल में रखा गया था करप्शन का आरोप लगाकर। और जब कोरोना के दौरान पटना हाईकोर्ट के जजों ने फैसला किया कि सारे ऐसे लोग जिनका ट्रायल चल रहा है उनको छोड़ दिया जाए, तब बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे, मैं नाम लेके कह रहा हूं, बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे, जो अब पूर्व DGP हैं, जो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और एक और अधिकारी उस जज के यहां गए और उन्होंने कहा कि सबको छोड़ दिया जाए, वो जो दलित जज हैं, दलित IAS हैं, उनको रखा जाए जेल में। जज ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, या तो सब बाहर हो या सब अंदर रहेगा। और उसके चलते, उस शख्स के चलते पूरे आदेश को रद्द कर दिया गया और किसी को बाहर नहीं निकाला गया। इस देश में एंटी करप्शन के नाम पर क्या हो रहा है सो आप समझिए। उतना ही नहीं, यूपी में 7 SC ST OBC के अधिशासी अभियंता, मतलब इंजीनियर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। कहा गया कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। कब तक चुप बैठेंगे आप लोग? कब तक आपके बच्चे तिल तिल कर मरते रहेंगे? और यकीन मान लीजिए, आज अगर आप चुप हैं तो कल आपके बच्चों के साथ भी यही हालत होगा। जिस तरह से आपकी बेटी को, डॉक्टर बेटी को मार दिया गया आगरा में, गौतम को, जिस तरह से पायल तरवी को मरने के लिए मजबूर किया गया, जिस तरह से रोहित वेमुला को मरने के लिए मजबूर किया गया। दीपक चौरसिया लिखता है कि यह है नक्सली कनेक्शन। कोई खबर चैनल चला देता है कि रावण को 100 करोड़ रुपए मिले, और हम सब खुश हैं। इस देश का मैक्सिमम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो सोशल मीडिया पर हैं, उनको मैं क्या देखता हूं, एक मायावती की आलोचना करेगा, मायावती का समर्थक रावण की आलोचना करेगा, एक बाम से वाला बावन मिश्राम की आलोचना करेगा, दूसरा वाला मनीषा बांगर की आलोचना करेगा, तीसरा वाला अठावले की आलोचना करेगा।
अरे भैया कब तक अपने एक दूसरे को पैर खींचते रहोगे? जो तुम्हारा दुश्मन है उसकी तो आलोचना करो, उसमें अगर तुम्हें दम है तो। इस देश के तमाम बहुजन पत्रकारों को देखता हूं कैमरा के पीछे बोलेंगे, वीडियो शूट करेंगे दूसरे का, खुद वो बात नहीं कर सकते हैं खबर पर। सोचिए नीरज पटेल जो नेशनल जनमत चलाते हैं उनको दिल्ली पुलिस नोटिस भेज रही क्योंकि उन्होंने विवेकानंद फाउंडेशन को लेकर एक खबर छपी थी जो द टेलीग्राफ ने रिपोर्ट की थी, जिसमें जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके बेटे की बात हो रही थी और अजीत डोभाल की बात हो रही थी। प्रशांत कनौजिया हमारा युवा पत्रकार जेल में है। आप लोग सोते रहिए, पड़े रहिए घर में, आपकी बारी आएगी। आप कान में तेल डालकर सो रहे हैं ना, समझ नहीं आ रही है ना, आपकी भी बारी आएगी। और मैं बार बार कह रहा था, पिछले 4 साल से कह रहा हूं कि अब कोई मेरे पिताजी जो गांव में मजदूर हैं या जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, सब्जी बेच रहा है ना, अब वो जातिवाद का शिकार नहीं होगा। अब जातिवाद शहर में आ गया है, अब जातिवाद मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में आ गया है, अब जातिवाद मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, जब पावर सेंटर्स हैं वहां आ गया है। अब आपके बच्चे कॉलेज में मारे जाएंगे। आपका अधिकार, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना 131 SC ST, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना 182 OBC के लोग। कितने मंत्रालय मिले आपको? मंत्रालय क्या मिलता है आपको? रामदास अठावले सोशल जस्टिस, थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस। आप बन सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, आप बन सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर, आप बन सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर, आप बन सकते हैं MHRD। नहीं बन सकते हैं क्योंकि वहां भी आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन आप लोग की आवाज नहीं निकलती है, आप अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते हैं। कल मुझे भी जेल में डाल दिया जाएगा, कल मुझे भी नक्सली, आतंकवादी कुछ भी कहा जा सकता है। आप कल्पना कीजिए इस देश में चल क्या रहा है। और अगर आज आप जबलपुर के 2 डॉक्टरों के लिए खड़ा नहीं होंगे तो कल आपके पीछे कोई रोने वाला नहीं बचेगा। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है एक पत्रकार के तौर पे कि जो समाज के हित में है, जो इस देश के हित में है, जो इस देश को मजबूत बनाता है, जो इस देश के नागरिकों के हित में है, मैं उसकी बात करूंगा। जो संविधान के हित में है मैं उसकी बात करूंगा। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये आपकी विडंबना है। मारे तो आप भी जाएंगे, बस फर्क इतना होगा कि मेरी मौत सम्मान की मौत होगी, आपकी जिंदगी जलालत की जिंदगी होगी। मेरे मरने पर सवाल पूछे जाएंगे, मौत तो आपकी भी होगी, आप मार दिए जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे पहले कि हम सब मार दिए जाए एक एक करके, हम सब मिलकर सवाल पूछे कि हमारे लोग जो मर रहे हैं उसको क्यों मार रहे हो। आपका डॉक्टर बेटा जाति के नाम पर मार दिया जाता है, आपकी डॉक्टर बेटी जाति की वजह से उसको नक्सली कहा जाता है क्योंकि वो आपकी बेटी को सूद लेने गई थी। ये है इस देश की हकीकत। और आप लोग सोए रहिए, आपको कोई जगा नहीं सकता। मैं इसलिए बार बार कहता हूं SC ST OBC और माइनॉरिटी, आप लोगों को उसी हालत में पहुंचा दिया जाएगा जिस हालत में आप कभी थे। क्योंकि और एक बात, सीधा सा सॉल्यूशन है, सम्मान से मरने की ठान लो, ये जलालत की जिंदगी त्याग दो। जिस दिन इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सिर्फ सड़कों पर खड़ा होना सीख लेगा, उस दिन उसको न्याय मिल जाएगा। बहुत ताकत है बाबा साहब के संविधान में, बहुत ताकत है डेमोक्रेसी में, बस सड़क पर खड़ा होना। कैसे बचाएंगे आप लोग अपनी बेटी को? कैसे आप न्याय दिलाएंगे उस बेटा डॉक्टर को जिसको मार दिया गया है जाति के नाम पर? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर आगे बढ़ाऊंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।